कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कार्तिक दीपदान महामहोत्सव की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? 87 पार्टिसिपेंट्स are there, माता जी। हम लोग वेट करें माता जी या स्टार्ट करें, क्या करना है? We can start, माता जी। स्टार्ट कर सकते हैं जी। तो भगवत गीता के 18 दिन के पाठ्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल तक हम लोग 9 अध्याय को हम लोगों ने पूरा किया है, आज 10वां अध्याय है। और सबसे पहले मैं श्री नामनिष्ठ प्रभु को हृदयपूर्वक धन्यवाद और मानसिक दंडवत प्रणाम देना चाहती हूँ। मन से ही दंडवत प्रणाम प्रभु जी को कि उन्होंने मुझे फिर से अवसर दिया एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ जुड़ने के लिए और गीता के महान शिक्षाओं के बारे में चर्चा करने के लिए। और साथ ही साथ शिवानी माता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरी सहायता कर रही है इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए। बहुत धन्यवाद माता जी। तो सबसे पहले हम लोग प्रेयर्स करेंगे। भगवद गीता के अध्ययन से पहले हमेशा गुरु के शरण में जाके उनके आश्रय में जाके इस ज्ञान को समझना है। तो हम प्रेयर्स करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जी, तो आज के अध्याय का शीर्षक, आज के अध्याय चैप्टर का क्या नाम है? विभूति योग, या इसको श्री भगवान का ऐश्वर्य भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं विभूति योग में श्री कृष्ण क्या बोलते हैं। तो ये भी जो अध्याय है बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये वाला अध्याय भी, इसमें श्री कृष्ण जो है पहले श्लोक बोलते हैं, अर्जुन को फिर से सवाल पूछने नहीं दिया। अभी धीरे धीरे भगवान जो है भक्ति योग के बारे में और वर्णन करते हैं। तो ये 10वां जो चैप्टर है ये भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। चलिए हम इसको पहले श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमानाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। इसका मैं भावार्थ पढ़ती हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो
क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो अभी फिर से श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं? परमम वचः। वचः का क्या मतलब है? इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आदेश। और क्यों बता रहे हैं ये परमम वचः, ये ज्ञान मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ अर्जुन? बोल रहे हैं कि हित काम यया, यानी कि तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे लाभ के लिए, फॉर योर बेनिफिट। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि केवल अर्जुन के लिए नहीं, यानी कि अर्जुन को युद्ध लड़ना था, पर ये ज्ञान जो है अर्जुन मोहित हुआ था हमारे लिए, ताकि भगवत गीता का ज्ञान जो है हम सबको मिल जाए। वरना अर्जुन तो परम भक्त है, वो कभी भी मोहित नहीं होता है। तो जब हम लोग मोहित हो जाते हैं तो वो महामाया द्वारा हम लोग मोहित हो जाते हैं। और जब श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के भक्त मोहित हो जाते हैं तो भगवान की दिव्य शक्ति योग माया द्वारा वे भ्रमित होते हैं। और जब जब योग माया देवी उनको भ्रमित करती है, वो सब हम लोगों को ज्ञान देने के लिए और हम जीवात्माओं को याद दिलाने के लिए कि तुम लोग जिस जगत में हो, इस भौतिक सृष्टि को जिसमें तुम लोग आनंद ले रहे हो, वो आनंद जो है मिथ्या है, यानी कि फॉल्स है ना। हमको लग रहा है कि हम यहाँ पे भोग कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, पर वास्तव में ये सच नहीं है। तो फिर से श्री कृष्ण बोल रहे कि जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम्हारे ही भले के लिए मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम्हारे ही भले के लिए मैं तुमको दे रहा हूँ। तो आगे चलते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक में। न मे विदुः सुरागणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। इसका मैं भावार्थ पढ़ती हूँ। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ, यानी कि उद्गम हूँ। तो गोविंदः सर्व कारण कारणम। तो आप लोगों को याद होगा दूसरे अध्याय में जिसका शीर्षक है गीता का सार, तो नामनिष्ठ प्रभु जी ने आपको बताया होगा कि वहां पे जब सबसे पहले आता है श्री भगवान उवाच, तो वहां पे प्रभु जी ने आपको बताया होगा कि भगवान का डेफिनेशन क्या है, इस शब्द की व्याख्या क्या है। तो क्या कोई बता सकता है, कोई चैट में लिख सकता है कि भगवान का डेफिनेशन किसने दिया? याद है आपको? शायद एक हफ्ते पहले ही हुआ था ये क्लास। भगवान नाम का जो डेफिनेशन है, भगवान की व्याख्या सबसे पहले किसने दी? हु डिफाइंड द टर्म भगवान? शिवानी माता जी, किसी ने चैट में कुछ लिखा है? ललित कुमार प्रभु जी बोल रहे हैं जिसमें 6 ईश्वर है, वो है भगवान कृष्णा। और संध्या माता जी कह रही कि कृष्णा जी ने बताया कौन है भगवान। अच्छा अच्छा, नहीं ये भी सही नहीं है। पराशर मुनि ने बताया है। पराशर मुनि कौन है? पराशर मुनि वेदव्यास जी के पिता है और उन्होंने बोला है, उन्होंने डेफिनेशन दिया है सबसे पहले भगवान का डेफिनेशन। और उन्होंने बोला है कि जिनके पास ये 6 गुण हैं वे भगवान कहलाते हैं, है ना। अगर भगवान का क्या मतलब है? जैसे कि अगर किसी के पास बहुत धन है तो हम उसको क्या बोलते हैं? धनवान, यानी कि इसके पास धन है। और भगा, भगा का क्या अर्थ है? भगा तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑप्युलेंस, यानी कि ऐश्वर्य, योग ऐश्वर्य। तो जिसके पास ये योग ऐश्वर्य है वो क्या कहलाता है? भगवान कहलाता है। और भगवान में ये 6 गुण या 6 गुण जो है परिपूर्ण रूप से पाए जाते हैं। और पूरे सृष्टि में एक ही वैसे व्यक्ति है जिनमें ये सारे गुण परिपूर्ण रूप से पाए जाते हैं। कौन से है वे गुण? सबसे सुंदर। क्या हम में से कोई कभी ऐसे बोल सकता है कि मैं सबसे सुंदर हूँ? इस प्रकार का क्या हम लोग ऐलान कर सकते हैं? नहीं। शास्त्रों में ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, यानी कि श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? कंदर्प कोटि, यानी कि कोटि कोटि जो कामदेव है उनसे भी बढ़कर है श्री कृष्ण का सौंदर्य। और आगे बोलते हैं कि यश, यानी कि त्रिभुवन में सभी लोग श्री कृष्ण को जानते हैं, वे यशस्वी है। तो यश भी है जो उनका गुण, यानी कि सबसे फेमस। और फिर ज्ञान, ज्ञान भी है भगवान के साथ, भगवान के पास परिपूर्ण ज्ञान है, तभी तो गीता का आदेश वो सुना रहे अर्जुन को, है ना। और वेदों के भी ज्ञाता श्री कृष्ण ही है, तो ज्ञान भी है, ज्ञान का पूरा भंडार है श्री कृष्ण के पास। आगे क्या है? वैराग्य,
वैराग्य, यानी कि श्री कृष्ण कभी किसी को फोर्स नहीं करते। इसको बोलते टोटल रिनंसिएशन, यानी कि वो सृष्टि में आते हैं सिर्फ हमें समझाने के लिए और हमें याद दिलाने के लिए, वरना उनका इस भौतिक सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कल किसी ने बोला था कि भगवान को स्वीकार भी तो करना चाहिए, यदि हम लोग बाकी देवी देवता का पूजा करते हैं तो भगवान तो स्वीकार करते हैं। आपको पता है, सारे गीता के आदेशों को देने के बाद 18वें अध्याय में श्री कृष्ण क्या बोलते हैं अर्जुन को? अर्जुन, मैंने तुमको सारा ज्ञान दे दिया है गीता का। फिर बोलते हैं, यथा इच्छसी तथा कुरु। अब जो तुम्हारे मन में आए, अब जो तुम्हारी इच्छा हो, तुम वही करो। तो भगवान कभी किसी को फोर्स नहीं करते, भगवान कभी किसी को फोर्स नहीं करते, और गुरु श्रील प्रभुपाद वे भी किसी को फोर्स नहीं करते। प्रभुपाद जी अक्सर खत लिखते थे अपने शिष्यों को, और जानते हैं आखिरी में प्रभुपाद जी क्या लिखते थे? इफ यू सो प्लीज, यानी कि मैंने तुमको तो बता दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है, अब आगे तुम्हारी मर्जी। इफ यू सो प्लीज यू मे डू इट। अगर आपकी इच्छा है इसका पालन करने का तो आप करो। तो ना तो श्री कृष्ण हमें फोर्स करते हैं और ना ही आचार्य श्री प्रभुपाद हमें फोर्स करते हैं। जो निर्णय लेना है ना, वो सारे जीवात्माओं को ही लेना है। तो भगवान यहाँ पे आते हैं, हमको समझाने का प्रयास करते हैं क्या सही है क्या गलत है, जीवन को किस ढंग से और क्या हमारा आचरण होना चाहिए, और जीवन को किस ढंग से और किस रूप से जीना है। पर श्री कृष्ण हमको फोर्स नहीं करते, यथा इच्छासी तथा कुरु। तो वैराग्य भी है उनका ये गुण, और परिपूर्ण रूप से है उनमें ये गुण। और फिर वीर है, श्री कृष्ण सबसे वीर है। कोई भी यहाँ पे नहीं बोल सकता है कि मेरे में बहुत साहस है, मैं बहुत साहसी हूँ, नहीं, श्री कृष्ण सबसे वीर है। और जब रुक्मिणी देवी का अपहरण करके श्री कृष्ण जा रहे थे, तो वो धीरे धीरे जा रहे थे। वो भगा के नहीं लेके जा रहे थे रुक्मिणी मैया को, धीरे धीरे अपने रथ को लेके जा रहे थे। और बाकी सारे जो योद्धा क्षत्रिय जो राजा आए थे रुक्मिणी से विवाह करने के लिए, वो देखते रह गए। यानी कि अपहरण करके ले जा रहे हैं पर सबके बीच में से धीरे धीरे लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण डरते नहीं है किसी से। तो ये भी उनमें परिपूर्ण रूप से पाया जाता है। और सबसे धनवान तो है ही, पूरी सृष्टि जो है श्री कृष्ण की ही है। वही उन्हीं उन्हीं के द्वारा निर्माण हुआ है पूरी सृष्टि। तो यहाँ पे श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं कि सारे देवताओं का, सारे महर्षियों का, सबका कारण स्वरूप जो है मैं ही हूँ। तो हम लोग अभी तीसरे श्लोक के भावार्थ को पढ़ते हैं। आई थिंक आई डिड नॉट रीड दी नेक्स्ट, या प्रीवियस स्लाइड में। तो हम लोग इसका भावार्थ को पढ़ते हैं तीसरे श्लोक के। जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जो मुझे अजन्मा, यानी कि जिसका जन्म न हुआ हो, अनादि, अनादि का क्या मतलब है? कई बार जो है ब्रह्मा जी को भी आदि के नाम से संबोधित किया जाता है, ब्रह्मा जी को भी बोलते हैं आदि, पर कभी भी ब्रह्मा जी को अनादि नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी आदि है। आदि क्यों है? क्योंकि वो एक गर्भ गर्भ के द्वारा उनका जन्म नहीं हुआ है, यानी कि माँ के गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ है। तो ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ है? हम लोगों ने गोलोक के चार्ट में देखा था कि कारणोदकशायी विष्णु के नाभि से एक कमल का फूल खिलता है और उस पर से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। गोलोक के चार्ट में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको देख सकते हैं कि महाविष्णु के जो नाभि से एक कमल का फूल खिलता है, उसी पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। यानी ब्रह्मा जी माँ के गर्भ के द्वारा उन्होंने जन्म नहीं लिया है, पर उनका भी सोर्स है। सोर्स कौन है? विष्णु। पर श्री कृष्ण का क्या कोई सोर्स है? नहीं, श्री कृष्ण का कोई सोर्स नहीं है ना। इसीलिए उनको अनादि भी कहा जाता है। वो आदि भी है और अनादि भी है, पर ब्रह्मा जी केवल आदि है। और आगे क्या लिखते हैं श्री कृष्ण कि जो मुझे अनादि और अजन्मा जानते हैं, वही जो है मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त रहते हैं। तो जो मतलब पाप करने की टेंडेंसी जो है हम सबके हृदय में है, तो इसी को हमें पार करना है। और ये कब पार होगा? जब हम लोग साधना करेंगे और गुरु के आश्रय में जाएंगे, तभी ये जो हमें टेंडेंसी है पाप कर्म करने की, ये कम होगा और धीरे धीरे विनष्ट हो जाएगा। जी, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट श्लोक को पढ़ते हैं। सप्तर्षिगण तथा
उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु यानी कि मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंग्रेजी में लिखा है कि सनक, सनंद, सनातना, सनत कुमार, ये जो 4 कुमार है, बाद में जो ऋषि है वशिष्ठ ऋषि, कश्यप ऋषि, अत्रि, जमदाग्नि, गौतम ऋषि, विश्वामित्र, भारद्वाज, ये सारे जो ऋषि है वो कैसे उत्पन्न हुए हैं, उनका सोर्स क्या है? श्री कृष्ण बोलते हैं कि मेरे मन से ये उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसी शक्ति जो है सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही दिखा सकते हैं, है ना? तो इसीलिए श्री कृष्ण बोलते हैं कि अहम बीज प्रदापिता, यानी कि उनको वो मन के द्वारा ही वो उत्पन्न कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक पे जाते हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। इसका मैं भावार्थ पढ़ती हूँ। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम संदेह मत रखो। किस बात का तुम डाउट मत रखो? कि मेरे और मेरे ऐश्वर्य के बारे में तुम डाउट मत रखो। तो जो पूर्णतया इसको समझते हैं और इस आश्रय में आ जाते हैं, उनका क्या होता है? वे मेरी भक्ति में तत्पर हो जाते हैं। अच्छा, यदि कोई पूछे कि हमें क्यों सुनना है श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में, है ना? श्री कृष्ण के पास इतनी संपत्ति है, हमें क्यों सुनना है? हमें इससे क्या लाभ मिलेगा? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। यदि आप किसी पार्टी में जाते हो, पार्टी में जाके आपकी मुलाकात एक बहुत बड़े आदमी से होती है और वो बड़ा आदमी आपको बोलता है कि मेरे साथ ही खाना खाओ, मेरे साथ ही तुम रहो। तो क्या आपके मन में ख्याल नहीं आएगा, जरा इनसे पूछे तो कि आप कहाँ पे रहते हो, बताइए आपकी फैमिली में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं, अच्छा आप कहाँ पे जॉब करते हो, है ना? इससे क्या होता है? क्या ये गलत है? नहीं, इससे क्या होता है कि आपकी जो मित्रता है वो और अधिक घनिष्ठ हो जाती है। यानी दिस इज हाउ यू डेवलप बॉन्डिंग, है ना? प्रश्न पूछ के, सवाल पूछ के कि आप कैसे हैं, कहाँ पे आप रहते हैं, फैमिली में कौन कौन है, बाकी आपका उद्योग क्या है, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, और ये सब हम लोग जब समझते हैं तो हम लोग अनुमान लगा पाते हैं कि ये जो व्यक्ति है, जो मेरे साथ बैठा है, मेरे साथ भोजन कर रहा है, तो ये व्यक्ति कितना महान है। अच्छा, इसके पास इतनी गाड़ियां है, अच्छा इतने बड़े फ्लैट में रहता है ना? तो उनके लिए जो आदर है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए भगवान की लीलाओं का, भगवान के ऐश्वर्यों का हमें श्रवण करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं श्रवण क्यों करूं, मैं श्रवण करने से क्या भगवान मुझे अपनी आदि मतलब संपत्ति दे देंगे? नहीं, जो आपकी मित्रता है भगवान के साथ वो और अधिक घनिष्ठ हो जाएगी। तो श्री कृष्ण को बहुत प्रसन्नता होगी कि ये देखो मेरे भक्त जो है मेरे बारे में सुनना चाहते हैं, तो हमको और ज्यादा वो अवसर प्रदान करते हैं। इसीलिए हमेशा श्रवण करना चाहिए श्री कृष्ण के नित्य लीलाओं के बारे में और उनके गुणों के बारे में और उनके योग ऐश्वर्य के बारे में। बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत आनंद मिलेगा। जी, हम लोग अभी नेक्स्ट श्लोक पे जाते हैं। तो 8वें श्लोक से 11वें श्लोक यानी कि श्लोका नंबर 8 to 11, इसको चतुश्लोकी गीता भी कहा जाता है। यानी कि पूरे की पूरे गीता का ज्ञान जो है 4 श्लोकों में, इसको क्या बोलते हैं? ट्रुथ इन अ नटशेल, है ना? यानी कि संक्षेप में सत्य। तो आइए 8वें नंबर श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। इसका मैं भावार्थ पढ़ती हूँ। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही अद्भुत है, उद्भत है। जो हरे कृष्णा, शिवानी माता जी, कोई शायद अनम्यूट है। हरे कृष्णा शिवानी। So sorry, Mataji. Now it's not everyone is on mute. Maybe you can just remove the option of allow participants to mute themselves. Yes, Mataji. थैंक यू माता जी। तो एक बार फिर से मैं इसका भावार्थ पढ़ती हूँ। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं
वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण सबसे पहले लाइन में क्या बोल रहे हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो। सर्वस्य, इसका क्या अर्थ है? यानी कि पूरी की पूरी सृष्टि जो है मेरे द्वारा निर्माण हुए है। सर्वस्य। अभी यदि कोई व्यक्ति शिव जी का जो भक्त है वो बोलेगा कि शिव पुराण में तो ऐसा लिखा है कि शिव जी से ही सारी सृष्टि जो है उत्पन्न हुई है, वही है मतलब पूरे सृष्टि का कंट्रोल जो है उनके अंडर ही है। तो क्या शिव जी गलत बोल रहे हैं? नहीं, शिव जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कौन सी सृष्टि उनके अंडर है? भौतिक सृष्टि। पर यहाँ पे श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, यानी कि भौतिक सृष्टि प्लस आध्यात्मिक सृष्टि दोनों उनके अंडर है। मटेरियल वर्ल्ड प्लस स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों जो है श्री कृष्ण द्वारा रचित है और उनके अंडर है। तो शिव जी जो बोलते हैं वो भौतिक सृष्टि के बारे में बोलते हैं। इसीलिए कोई भी पुराण हो, कोई भी शास्त्र हो, हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ना है। बीच में से कुछ निकाल के पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो शिव पुराण में बहुत ही सुंदर संभाषण है महादेव और माता पार्वती के बीच में कि ये सृष्टि का निर्माण कैसे होता है और किसको प्रसन्न करने के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। बहुत ही सुंदर संभाषण है। ये सब हमें कहाँ मिलेगा? ये सब हमें नेक्स्ट कोर्स में भागवत में मिलेगा, है ना? जैसे कि क्रॉस रेफरेंसिंग, कि यहाँ पे ऐसे लिखा है, बाकी शास्त्रों में क्या क्या लिखा है। ये प्रभुपाद जी ने बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्होंने अपने तात्पर्य में क्रॉस रेफरेंसिंग किया है। विष्णु पुराण से वो क्रॉस रेफरेंसिंग करते हैं, ईशोपनिषद से, महाउपनिषद से, हर जगह से वो क्रॉस रेफरेंसिंग करते हैं और अपने तात्पर्य में देते हैं। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी मैं चाहती हूँ कि आप लोग भगवत गीता का कोर्स कंप्लीट करें। नेक्स्ट जो नामनिष्ठ प्रभु जी भगवत गीता का डिटेल्ड कोर्स लेंगे, तो जल्दी से जल्दी उस कोर्स में आप जो है चले जाइए और भागवत को भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत आनंद मिलेगा, पूरा ज्ञान मिलेगा शुरू से लेके एंड तक। और बोलते हैं कि जिसके घर में भागवत है उसके घर में तो पूरा ब्रह्मांड है ना? तो मेरा आपसे निवेदन है कि ज्ञान पाने के लिए बहुत है, यानी कि सीखने के लिए बहुत कुछ है और हम लोग जल्दी से जल्दी इसको भगवत गीता को कवर करेंगे, कवर ही नहीं इसको अपने जीवन में भी उतारेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट कोर्स है अमल पुराण, भागवत पुराण, उसमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। शिव जी के बारे में, देवी माँ के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है कि इस आध्यात्मिक जीवन को आप गंभीरता से ले, गंभीरता पूर्वक आप इसका पालन करें। बहुत आनंद प्राप्त होगा, सब कुछ शुभ होगा और बहुत आनंद प्राप्त होगा। तो जब भी हम कोई भी पुराण पढ़ते हैं तो हमेशा उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ना चाहिए, सिस्टमैटिक स्टडी होना चाहिए, है ना? और एक उपनिषद है महाउपनिषद, उसमें कहा गया है कि एको वै नारायणा असीन न ब्रह्मा न ईशानो। इसका अर्थ क्या है? ये महाउपनिषद से एक श्लोक है। इसका अर्थ ये है कि जब सृष्टि के निर्माण से पहले एक ही व्यक्ति, एको वै नारायण, एक ही व्यक्ति मौजूद था, वो है श्री कृष्ण। और उस वक्त ना तो कोई ब्रह्मा था ना तो कोई शिव जी थे। ठीक है? तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। इसीलिए हर शास्त्र को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ना चाहिए। और इस जब भी कोई मुझे पूछता है कि आपका फेवरेट कपल कौन है? अमिताभ बच्चन? नहीं। शाहरुख खान? नहीं। मेरा फेवरेट कपल, आइडियल कपल जानते हैं कौन है? महादेव और माता पार्वती। क्योंकि वही है सबसे बड़े वैष्णव और वैष्णवी। हर एक वैष्णव को कैसे अपना जीवन जीना है, हर एक वैष्णवी को कैसे अपना जीवन जीना है, ये शिव जी और माता पार्वती के संभाषण से हमें प्राप्त होता है। बहुत सुंदर संभाषण है। इसीलिए मेरे फेवरेट कपल है महादेव और माता पार्वती। तो इन्हीं के आदेशों को पालन करते हुए हम लोग श्री कृष्ण को और प्रसन्न कर सकते हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, जो महादेव है वो सबसे परम वैष्णव है। तो इस श्लोक को हम ऐसे समझ सकते हैं। और कृष्ण बोलते हैं कि बुधा भाव समन्विता, जो बुद्धिमान है वो इसको समझ लेता है। जी, हम लोग नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्टन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं।
तो यहाँ पे मैं आपसे बाँटना चाहती हूँ 2 मिनट प्रभुपाद जी के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ था प्रभुपाद जी लंदन में गए थे और बहुत लोग प्रभुपाद जी को उनका इंटरव्यू लेने के लिए बहुत लोग आते थे। तो एक बार चर्च के जो प्रीस्ट है ना? जो चर्च के पुजारी है, वो आ गए प्रभुपाद जी से बात करने के लिए। उन्होंने प्रभुपाद जी से एक सवाल पूछा। लंदन मतलब इंग्लैंड में है यानी कि ये अंग्रेज़ है, ब्रिटिश है ना? तो उन्होंने प्रभुपाद जी से एक प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी आपको अमेरिका या आपको लंदन आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या यहाँ पे भक्ति नहीं होती? हम लोगों के पास इतने बड़े-बड़े भव्य चर्च है, आपको आने की क्या ज़रूरत पड़ी? गीता का ज्ञान देने के लिए क्या ज़रूरत है? कि डोंट वी हैव रिलिजन? क्या हमारे में धर्म नहीं है? धर्म हमारे में भी है, हमारे पास भी बाइबल है, हमारे पास भी सब कुछ है। धर्म का तो पालन शासन हम लोग भी कर रहे हैं। आपको क्या ज़रूरत पड़ गई यहाँ पे आने के लिए? तो प्रभुपाद जी पहले देखे उनको और बाद में प्रभुपाद जी एक ही चीज़ बोले कि तुम अंग्रेज़ों ने तो बहुत कुछ तुम लोग लूट के चले गए। एक चीज़ रह गई थी, जो तुम लोग लेके नहीं गए, इसीलिए उसको देने के लिए मैं आया हूँ। भगवद गीता का ज्ञान, शास्त्रों की शिक्षा तुम लोग वापस छोड़ गए, तुम लोग भूल गए लेना। तो इसीलिए वो ज्ञान प्रदान करने के लिए मैं आया हूँ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी से कभी कोई विवाद नहीं कर सकता था। प्रभुपाद जी जो आचार्य है, उनको पता था कि जब कौन से प्रश्न का क्या उत्तर देना है, कहाँ से लेके उत्तर देना है, सब प्रभुपाद जी जानते थे। इसलिए मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ें और बहुत आनंद मिलेगा। जैसे कि 5 साल पहले जब हम लोग इस्कॉन के मेंबर बने थे, तो हमारे पास पूरा भागवतम का सेट आ गया। साथ ही साथ बहुत सारे प्रभुपाद जी की किताबें हमें साथ में मिल गया और इतना है ज्ञान पाने को, सीखने को। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि एक किताब मैं पढ़ती हूँ, एक किताब मेरी मम्मी पढ़ती है, कि इतना ज़्यादा है कवर करने को। तो पूरे लॉकडाउन में हम लोगों ने ऐसे किया कि मैं कुछ पढ़ती थी, बाद में मैं उनसे डिस्कस करती थी, फिर वे कुछ पढ़ती थी, बाद में हम लोग आपस में डिस्कस करते थे। अभी मैं भागवत के कुछ श्लोक पढ़ रही हूँ और मेरी मम्मी जो है बहुत ही एक अच्छा किताब है, वैष्णव आचार यानी कि जो वैष्णव है उनका जो आचार-विचार है कैसे होना चाहिए, जो वैष्णव है उसको कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, तो इसके ऊपर एक किताब है। तो मेरी मम्मी जो है वो किताब अभी पढ़ रही है और साथ में फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। हर किसी के घर में ये जो वैदिक लाइब्रेरी है, ये होना चाहिए। तभी जो है हम लोग सही मार्गदर्शन में हम लोग जा रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आपके भी घर में जल्दी से ये वैदिक लाइब्रेरी आए और आगे आप भी सभी को प्रचार करें। जी, हम लोग आगे के श्लोक को पढ़ते हैं अभी। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो कल के श्लोक में हम लोगों ने देखा था कृष्ण क्या बोलते हैं, वहाम्यहम। आपको याद होगा वो श्लोक, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम। तो जिस प्रकार से कृष्ण वहां पे बोल रहे हैं कि वहामी यानी कि मैं बोझ उठाऊंगा या मैं कमी को पूरा करूंगा, इस श्लोक में कृष्ण बोल रहे हैं ददामी। ददामी का अर्थ है मैं प्रदान करूंगा, मैं दूंगा। क्या दूंगा? कृष्ण बोल रहे हैं बुद्धि योगम। बुद्धि योगम, बुद्धि देंगे। अच्छा, कोई कंडीशन है क्या? किस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद वो बुद्धि देंगे? कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है इसके लिए? जी, टर्म्स एंड कंडीशंस है। क्या है वो टर्म्स एंड कंडीशन? देखिए पहले ही लाइन में बोला है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। यानी कि जो प्रेम के भाव से मेरी आराधना करता है, जो प्रेम के भाव से मेरी पूजा करता है, उनको उनको क्या देंगे? बुद्धि, ददामि बुद्धि योगम तम। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं तुमको आईक्यू दूंगा। आईक्यू तो अंग्रेजी में कहा जाता है देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्ट एंड इंटेलिजेंस। यानी कि बुद्धि और आईक्यू में, ज्ञान में बहुत ज्यादा फर्क है ना? आईक्यू आईक्यू मतलब क्या है? यानी कि आप डेटा को बहुत जल्दी प्रोसेस कर सकते हो। यानी कि मैंने आपको गणित के अगर कुछ मैथ्स के मैंने आपको कुछ फॉर्मूला दे दिया, आप बहुत जल्दी 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 कंप्यूटर का जैसे ब्रेन होता है, जल्दी 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 आप इसको सुलझा सकते हो, उसको बोलते हैं आईक्यू। पर यहाँ पे श्री कृष्ण आईक्यू के बारे में नहीं बोल रहे, यहाँ पे श्री कृष्ण बुद्धि के बारे में बोल रहे हैं। बुद्धि, वो बुद्धि जो भेद कर सकता है सही में और गलत में,
आईक्यू आपके कोई काम नहीं आता है वैसे निर्णय लेने के लिए। बोलते हैं कि आईक्यू डज नॉट हेल्प यू टू मेक डिसीजंस, बट नॉलेज और इंटेलिजेंस हेल्प्स यू टू मेक डिसीजंस। तो इसीलिए बहुत अंतर है आईक्यू में और इंटेलिजेंस में। हमें क्या चाहिए? आईक्यू चाहिए, हो सकता है उसकी भी आवश्यकता पड़े, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बुद्धि ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। और वो कैसे मिलेगा? भजताम प्रीति पूर्वकम, कृष्ण को प्रेम से आराधना करने से, पूजा करने से कृष्ण जो है वो बुद्धि हमें प्रदान करेंगे। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे। ये तीसरा श्लोक है चतुश्लोकी गीता का। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमा नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। इसका मैं भावार्थ पढ़ती हूँ। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो जैसे कल भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। कृष्ण बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु, यानी कि मैं सभी के लिए समान हूँ, पर जो मेरी भक्ति करते हैं उनके लिए मैं सुविधा देता हूँ। जैसे अर्जुन के तो सारथी बन गए श्री कृष्ण, है ना। तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करते हैं उनका मैं स्वयं मार्गदर्शन करता हूँ। कैसे? गुरु के द्वारा। तो भक्त जो है अक्सर पूछते हैं कि अगर इस युग में हरिनाम का जप करना ही सर्वश्रेष्ठ है, तो इस्कॉन इस्कॉन संस्था जो है इतने बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना क्यों करता है? क्यों इस्कॉन में इतने बड़े बड़े मंदिर होते हैं? क्यों हम लोग इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं? क्योंकि इस्कॉन जो संस्था है वो केवल एक मंदिर नहीं है, वो एक गुरुकुल है। तो हमको पता है कि किस तरह पहले के जमाने में गुरुकुल में जाके ज्ञान की प्राप्ति होती थी। तो जो इस्कॉन संस्था है वे एक गुरुकुल है। गुरुकुल में जाने से हमें शास्त्रों के बारे में, वेदों के बारे में, भगवत गीता की शिक्षाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है कि कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, जीवन को कैसे जीना चाहिए, एक स्टूडेंट को अपने जीवन को कैसे आचरण करना चाहिए, या गृहस्थ आश्रम में हमें कैसे रहना चाहिए। ये सारी चीजों का ज्ञान जो है हमें एक गुरुकुल से प्राप्त होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी अक्सर बोला करते थे कि इस्कॉन जो मंदिर है, बोलते थे ये इट इज अ फैसिलिटी टू ईयर, बोलते थे। यानी कि इस्कॉन के जो मंदिर है वो क्या है? श्रवण की सुविधा। तो इसीलिए आप देखते होंगे किसी भी इस्कॉन के मंदिर में जो लेक्चर हॉल होता है वो हमेशा सबसे बड़ा होता है। वो क्या है? श्रवण की सुविधा, कि आओ ज्ञान प्राप्त करो। और ये सब के लिए है। प्रभुपाद जी ने इसमें कोई कंडीशंस नहीं रखा। इस्कॉन टेम्पल में प्रवेश सबको मिलता है। जैसे श्री कृष्ण ने अपने गोवर्धन गिरी मतलब गोवर्धन पर्वत को उठा के सबको उसके आश्रय में ले लिया, ठीक उसी तरह श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था को स्थापित करके सबको उसके आश्रय में ले लिया, यानी कि सबको अपने छत्र छाया में ले लिया। इसीलिए इस्कॉन के भक्त अलग अलग बैकग्राउंड से है, सभी लोग हैं पर एक साथ वो लोग रह रहे हैं और इस धर्म का पालन कर रहे हैं। जैसे हम लोग अभी देख सकते हैं, आपसे ये कोर्स ज्वाइन होने के पहले किसी ने आपसे आपका बैकग्राउंड नहीं पूछा, है ना। हम सब लोग अभी 9 दिन से साथ में इकट्ठे एक टाइम पे हम लोग श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो हम सभी लोग जो है एक परिवार की तरह है। आप कौन सी जाति से है, आपका बैकग्राउंड क्या है, इसका कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये श्रवण की सुविधा है जो सबके लिए है। तो गुरु के द्वारा ये हमें प्राप्त होता है। हम लोग अभी नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे। तो यही था संक्षिप्त में सत्य, ट्रुथ इन अ नटशेल। चतुश्लोकी गीता इसी के बारे में बोलता है। तो अब इतना सब कुछ सुन के अभी अर्जुन बोलते हैं। देखते हैं कि अर्जुन क्या बोलता है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभु आहुस्त्वं ऋषये सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असीतो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि मे। इसका मैं भावार्थ पढ़ती हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो अभी क्रॉस रेफरेंसिंग कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो ज्ञान आप मुझे बता रहे हैं वे ज्ञान के ज्ञाता ऑलरेडी है, यानी कि इस ज्ञान को जानने वाले ऑलरेडी लोग हैं, ऋषि है। कौन है वो? क्या वो साधारण व्यक्ति है? नहीं, इस ज्ञान को
जो महान ऋषियाँ है, यानी कि नारद जी और वेदव्यास जी, जिन्होंने वेदों को संचलित किया था, तो उनको भी ये ज्ञान के बारे में पता है और इस ज्ञान को अब आप अपनी कृपा से स्वयं मुझसे आप बाँट रहे हैं, यानी कि स्वयं आप इस ज्ञान को मुझे प्रकट कर रहे हैं। तो अर्जुन इस श्लोक में ये बोलता है। जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यं मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवा। इसका मैं भावार्थ पढ़ती हूँ। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण, न असुरगण, न ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण क्या बोलता है, यहाँ पे अर्जुन क्या बोलते हैं श्री कृष्ण को कि जो भी आपने मुझसे बोला है ना, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। जो भी आपने मुझे बोला है अब तक, यानी कि 9 चैप्टर तो हो गए हैं, है ना? तो जो भी अब तक आपने मुझे समझाया है, उसको मैं परम सत्य स्वीकार करता हूँ। तो भगवद गीता यथारूप में, यानी कि भगवद गीता एज़ इट इज़, तो प्रभुपाद जी ने अपने इंट्रोडक्शन के कुछ पेजेस में ही उन्होंने लिखा है कि भगवत गीता को ठीक वैसे ही समझना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए जिस प्रकार अर्जुन ने स्वीकार किया था, है ना? आप नहीं बोल सकते कि ये वाला पार्ट में एक्सेप्ट करता हूँ, ये वाला पार्ट में रिजेक्ट करता हूँ, नहीं। तो भगवत गीता आपके लिए नहीं है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये चेतावनी पहले ही दिया है, डिस्क्लेमर पहले ही इंट्रोडक्शन के कुछ पेजेस में ही उन्होंने दिया है कि इस ज्ञान को वैसे ही समझना है और स्वीकार करना है जैसे अर्जुन ने किया था। और आगे अर्जुन बोलता है कि आपको कोई नहीं समझ सकता। तो ये भगवान का ऐश्वर्य है जिसको कोई समझ नहीं सकता है। हम लोग नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। आई थिंक वी डिड नॉट रीड द 15th श्लोक, आई थिंक ओनली द 14th श्लोक, या तो 15th श्लोक श्लोक नहीं है, इसका भावार्थ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने आप ही को अपनी अंतर्गत शक्ति से जानने वाले हैं। तो अक्सर प्रभुपाद जी बोलते थे कि सबसे धनवान कौन है, यानी कि यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आप बोल दोगे 10 लाख। अच्छा, फार्म हाउस मेरे पास इतना, मेरे पास 5 फार्म हाउस है, बैंक में मेरे पास 10 लाख है, मेरे पास 3 गाड़ियां है। तो प्रभुपाद जी बोले आप धनवान नहीं हो। क्यों? इतना तो पैसा है, 3 गाड़ियां है, 3 फार्म हाउस है, क्यों आप बोल रहे हो कि मैं धनवान नहीं हूँ? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जिसने अपने धन को गिन लिया वो धनवान नहीं है। धनवान का क्या अर्थ है? जो गिन ही ना सके, यानी कि अनलिमिटेड है। जिसने गिन लिया इसका अर्थ क्या है? लिमिटेड है ना? तो कृष्ण के पास इतनी संपत्ति है, सारी सृष्टि उनके अंडर है, कोई गिन ही नहीं सकता है, कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता है, यानी कि कोई गेस नहीं कर सकता है। तो उसको बोलते हैं धनवान। आपने गिन लिया मेरे पास इतना है, यहाँ पे है इतना है, नहीं, वो लिमिटेड है, आप अनलिमिटेड नहीं है। सिर्फ श्री कृष्ण ही है जो अनलिमिटेड है। तो अर्जुन इस बात को कंफर्म कर रहा है यहाँ पे कि आप ही है समस्त प्राणियों के स्वामी। समस्त, वो नहीं बोल रहे कि 4 प्राणियों के स्वामी, बोल रहे समस्त प्राणियों के स्वामी। इसका मतलब क्या है? अनलिमिटेड है, कृष्ण जो है लिमिटेड नहीं है। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जी, नेक्स्ट श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं। अर्जुन बताते हैं अभी कि हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? फिर आगे बोलते हैं, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत चकाता है। तो हम लोग ने थोड़ी देर पहले इसके बारे में विचार किया था कि हम लोग अपने मित्रों के बारे में ज्यादा सुनते हैं तो हमारी जो मित्रता है वो और ज्यादा घनिष्ठ हो जाती है, हमारा जो बॉन्ड है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और आनंद मिलता है। तो उसी प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण से व्यतीत कर रहे हैं कि आपके बारे में सुन के कभी मेरे कान नहीं थकते, और सुनना है तो आप ही अपने योग ऐश्वर्य को और विस्तार से बताइए, यानी कि हे प्रभु और डिटेल में आप सुनाइए। तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। तो आगे के जो श्लोक है, यानी कि 19 से लेके
36 तक, 36 तक, तो पूरा श्री कृष्ण बताते हैं कि हर एक फील्ड में जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, मैं उसको संबोधित करता हूँ, यानी कि सर्वश्रेष्ठ का प्रतिनिधित्व करता हूँ। हम इसको कैसे समझ सकते हैं, यानी कि अक्सर एक वर्ड है जिसको बोलते हैं पति परमेश्वर, यानी कि जो पति है वो परमेश्वर के समान है। क्या इसका ये अर्थ है कि पति ही परमेश्वर है? नहीं, परमेश्वर को वो संबोधित करता है, इसीलिए बोलते हैं पति परमेश्वर। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बोलते हैं, ये तीनों चार्ट्स में श्री कृष्ण बोलते हैं कि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशों में मैं रवि हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, रुद्रों में मैं शिव हूँ। रुद्र जो है 12 तरीके के हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो है शिव जी है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण उसको संबोधित करते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं कि रुद्रों में मैं शिव हूँ। तो इस प्रकार वो अलग अलग फील्ड में सबसे श्रेष्ठ अपने आप को बताते हैं। बोलते हैं बाद में कि जल स्रोत में मैं समुद्र हूँ, कंपन में मैं ओमकार हूँ, कंपन यानी कि वाइब्रेशन, उसमें मैं ओमकार हूँ। फिर आगे क्या बोलते हैं कि यज्ञों में मैं जाप हूँ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। Maybe Mataji, we can go to the next page. तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि यज्ञों में मैं जाप हूँ। तो यदि कोई बोले कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करना चाहिए, क्योंकि यही इस एज के लिए रिकमेंडेड है, कलयुग के लिए यही रिकमेंडेड है। यानी कि सत्ययुग में जो लाभ आपको तप करने से मिलता था, कलयुग में वही लाभ आपको जप करने से मिलेगा। तो एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यानाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। तो कृतयुग में या सत्ययुग में कैसे करना होता था, कृतेय ध्याय तो विष्णु, ध्यान करने से आपको जो है मुक्ति मिलती थी, मोक्ष मिलता था। अच्छा, फिर त्रेतायाम यजथो मकैहि, यानी कि त्रेता युग में यज्ञ करने से मिलता था। फिर द्वापरे परिचर्यानाम, यानी कि द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करके मिलता था। और कलयुग में कैसे मिलता है, कलौ तदहरि कीर्तनात्, कीर्तन से और जप से। इसीलिए ये कलयुग जो सतयुग में जो आपको श्रेय या जो लाभ आपको तप करने से मिलता था, वही कलयुग में आपको जप करने से मिलता है। तो यदि कोई पूछे कि अगर बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना सिर्फ द्वापर युग में रिकमेंडेड था, तो कलयुग में इस्कॉन क्यों करते हैं, तो उसका उत्तर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि इस्कॉन संस्था एक गुरुकुल है। तो उस गुरुकुल के लिए हम लोग बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करते हैं। जी, तो यहाँ पे श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि गंगा भी मैं ही हूँ, यमराज भी मैं ही हूँ, ऋषियों में नारद भी मैं ही हूँ, अचल वस्तुओं में हिमालय भी मैं ही हूँ। बोलते हैं कि अमंग द इमूवेबल थिंग्स आई एम द हिमालयास। तो इस प्रकार हर एक फील्ड में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण बोलते हैं उसको मैं स्वयं संबोधित करता हूँ। हम लोग अभी नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं, श्लोका नंबर 39। तो यहाँ पे इस चार्ट में आप देख सकते हैं, इस चार्ट में आप देख सकते हैं नारद जी है, प्राणियों में शेर है, फिर ऊपर रुद्रों में शिव जी है। तो इस प्रकार के अलग अलग लोग हैं यहाँ पे, जिसको आप देख सकते हैं। तो पूरा ये जो पूरे श्लोक है 19 से लेके 36 तक भगवान अपने योग ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। अभी हम लोग 39 एंड 40 श्लोक को पढ़ते हैं। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो कृष्ण बोलते हैं कि सब कुछ मेरे में है। और आगे कृष्ण बोलते हैं कि हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। यानी कि जो कुछ भी मैंने तुमको कहा है बहुत ही ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है। क्यों ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग काउंट नहीं कर सकते ना, जिसने गिन लिया उसके पास क्या है, हम लोगों ने बोला कि वो धनवान नहीं है, तो यह यहाँ पे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, अनुमान नहीं कर सकते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने तुमको बोला है, ये तो बस मेरी अनंत विभूतियों का एक संकेत मात्र है। इसीलिए यहाँ पे श्री कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं। आगे के श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे। यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद् च तत्तत् एवावगच्छ त्वं मम तेजो मृषसंभवम्।
तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भत है। यानी कि कृष्ण बोलते हैं कि जो भी भव्य है इस भौतिक सृष्टि में, जो जब भी आप कुछ बहुत सुंदर चीज देखते हो या कुछ भी भव्य आप देखते हो, कृष्ण क्या बोलते हैं कि वो मेरे ही सौंदर्य का एक चिंगारी है। यानी कि हम लोग बोलते हैं ना, आग की एक चिंगारी होती है, उसी प्रकार इस भौतिक सृष्टि में जो कुछ सुंदर है, जो कुछ भव्य है, कृष्ण बोलते हैं इट्स नथिंग बट अ स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर। यानी मेरे ही तेज का एक चिंगारी है, मेरे ही आग का एक चिंगारी है, ये श्री कृष्ण बताते हैं। आगे के श्लोक में हम लोग देखिएगा। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्याहम इदं कृस्तम एकांशेन स्थितो जगत्। यहाँ पे श्री कृष्ण बोलते हैं, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो फिर कृष्ण बोलते हैं कि इतना सब कुछ, मतलब मैं तुमको कितना भी बताऊं कम ही है, कम ही पड़ेगा। तो इसीलिए श्री कृष्ण बाद में बोलते हैं कि इतने सारे ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मैं अपने एक अंश से ही इस पूरी सृष्टि को मैं मेंटेन करता हूँ। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, तो उनके योग ऐश्वर्य का अनुमान कोई नहीं लगा सकता है। अर्जुन ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो महर्षि है, देवता है, वो भी उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो भगवान के बारे में स्वयं भगवान ही बता सकते हैं, उनके ऐश्वर्य का वर्णन तो स्वयं वे खुद ही कर सकते हैं, बाकी हम लोग नहीं कर सकते। जी, तो ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, हम लोग जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। एक ऐसी धार्मिक संस्था या मिशन भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होती होगी, किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महत्तम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र है। तो यानी कि देवताओं की पूजा करना में कोई खराब बात नहीं है, पर जहाँ पे जाने के लिए आपने टिकट खरीदी है, तो आपकी मंजिल या परिणाम स्वरूप आपकी गति वही होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार क्या हुआ था कि मेरा एक असाइनमेंट था कैलिकट में, कोझिकोड में, जो केरला में है। गीतिका मलिक माताजी ने जॉइन किया है, जो पहले भी उन्होंने शायद कोर्स किया है। स्वागत आपका माताजी। देखिए कितने लोग 18 दिन का पाठ्यक्रम अटेंड करके फिर से एक बार अटेंड करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जी, आपके जितने भी प्रश्न हैं हम लोग एंड में देखेंगे, मुझे बस कंप्लीट करने दीजिए, ये लास्ट है, लास्ट स्लाइड है। तो एक बार मैं केरला से, हम लोग आ रहे थे वापस, मंगलुरु आ रहे थे, और हमारे पास एसी की टिकट थी। और जैसे हम लोग ट्रेन में घुसे, बहुत कम लोग थे। तो कैलिकट से मंगलुरु का जो यात्रा का समय है, सफर का समय है, केवल 4.5 घंटे का ही है, 4.5 hours ओनली। तो काफी ज्यादा ठंड थी उस कंपार्टमेंट में, एसी के कंपार्टमेंट में, क्योंकि लोग कम थे, और लोग कम थे तो एसी जो है ज्यादा लगता है। और मुझे ठंड की प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं आज मैंने टोपी पहना है, मुझे आज सुबह सुबह बहुत जुकाम हुआ। तो इतनी मुझे ठंड थी, बाद में हम लोगों ने टीसी से बोला कि बहुत ठंड है, क्या हम लोग स्लीपर क्लास में जा सकते हैं? तो टीसी ने एक बात मुझे बोली उस दिन, उसने बोला कि आप एसी का टिकट लेके आप स्लीपर क्लास में जा सकते हैं, यदि आपके पास स्लीपर क्लास का टिकट है तो आप एसी में नहीं जा सकते, है ना? उल्टा हो सकता है, पर स्लीपर क्लास का टिकट लेके आप नहीं बोल सकते अरे हमें एसी में प्रवेश दो। होता है क्या? नहीं होता है। तो जो देवताओं की पूजा करता है, करिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। बाद में ये मत बोलिए कि अरे हमने तो इंद्रदेव की हमने पूजा की, बाद में हम वैकुंठ नहीं जा पाए। कैसे जाएंगे? आपने जहां जाने के लिए पूजा की है, परिणाम स्वरूप वो गति तो वही होगी ना। तो बाद में आप नहीं बोल सकते हो कि हम लोग जो है फिर से इसी चक्कर में फंस गए। तो कृष्ण ने यहाँ पे ऑप्शंस दिया है, कृष्ण ने किसी को फोर्स नहीं किया है, ऑप्शंस दिया है। और जो देवता है, वे अपने जो है स्थल को जानते हैं, सब अपने पोजीशन को जानते हैं, मंत्रीगण जानते हैं कि वे मंत्री है और वो राजा बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। बाकी प्रजा है जो मंत्री को ही राजा समझ बैठते हैं। तो इसीलिए हम लोग मोहित है, हम लोग भ्रमित है, बाकी संपूर्ण सृष्टि देवतागण जानते हैं कि उनका स्थल क्या है और श्री कृष्ण का सर्वोच्च स्थल क्या है।
तो देवता पूजा, देवी देवता पूजा का हम लोग खंडन नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस भूल रहे हैं कि देवी और देवता का आराधना करते समय आपकी चेतना कैसी होनी चाहिए। तो ये हम लोग प्रभुपाद जी भी इसी बात को यहाँ पे बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं कि वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे असमोधर्व है, जिसका अर्थ है कि ना तो कोई उनसे श्रेष्ठ है, ना उनके तुल्य, कोई उनके बराबर नहीं है और ना उनसे कोई श्रेष्ठ है। व्यासदेव लिखते हैं भागवत पुराण में, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि हे कृष्ण आप तो साक्षात भगवान है, यानी कि श्री कृष्ण जो है अवतार नहीं है, श्री कृष्ण भगवान है, विष्णु श्री कृष्ण के अवतार है। तो व्यास जी इसकी चर्चा करते हैं भागवत में। आगे श्री कृष्ण आगे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वे ब्रह्मा या शिव जी ही क्यों ना हो, मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है, तो वे बिना किसी संशय के भगवान श्री कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थित हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनो को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक श्री कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो हमें समझना चाहिए, अगर हम लोग शास्त्रों को पढ़े और सिस्टमैटिकली पढ़े तो सारी देवी और देवताओं का जो स्थल है और श्री कृष्ण का जो सर्वोच्च स्थल है, यानी कि जो सुप्रीम पोजीशन है, हम लोग समझ सकते हैं। यदि हम लोग सिस्टमैटिकली पढ़े तो हम लोग समझ सकते हैं। बीच में से उठा के कुछ पढ़ेंगे तो नहीं समझेंगे, खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे और दूसरों को भी कंफ्यूज करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द यूज किया है यहाँ पे, पाखंडी। पाखंडी क्यों बोला है? क्योंकि खुद भी वे मोहित होते हैं, दूसरों को भी मोहित कर देते हैं। इसीलिए शास्त्र को हमेशा शुरू से लेके एंड तक पढ़ना चाहिए और स्टेप वाइज पढ़ना चाहिए हम लोगों को। यानी कि पहले भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, इसको अच्छे से समझिए, बाद में हम लोग भागवत पुराण पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, बाद में हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत को पढ़ेंगे। इसीलिए ये ग्रेजुअल स्टेप है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप जुड़े रहेंगे हमसे और संघ के साथ। प्रभुपाद जी अक्सर बोलते हैं कि यू कैन नॉट डू भक्ति इन आइसोलेशन, यानी कि संघ के साथ जुड़कर ही करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने कभी नहीं बोला कि तुम लोग सब अपने अपने रूम में जाओ और जप करो, सब अपने अपने रूम में जाओ और अध्ययन करो, नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ने हर मंदिर के स्थापना में बड़ा सा लेक्चर हॉल बनाया, सब लोगों को वहां इकट्ठा होके वहां पे जाके जप करना पड़ता था, श्रवण करना पड़ता था। तो यू कैन नॉट डू भक्ति इन आइसोलेशन। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि प्लीज आप संघ के साथ, मंदिर के संघ के साथ आप जुड़े रहिए। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि श्री रामनिष्ठ प्रभु जो है, उन्होंने अपने 30 साल दिए हैं इस संस्था को, हम सबको ट्रेन करने के लिए, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए। तो रामनिष्ठ प्रभु के बहुत सारे लेक्चर्स है, प्रभु जी का यूट्यूब अकाउंट है इस्कॉन राधा गोविंदा, और प्रभु जी का बहुत सारा लेक्चर्स है पुराने पुराने, यानी कि आप लोग तो सब अब जुड़े हो हमसे, है ना। प्रभु जी पिछले 10 साल से प्रचार कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रचार प्रभु जी 10 साल से कर रहे हैं। और मैं भी प्रभु जी को ऑनलाइन ही मिली थी, मैं प्रभु जी को 10 साल से जानती हूँ ऑनलाइन, मैं फेसबुक पे ही मिली थी प्रभु जी को। और मैं प्रभु जी को मैसेज करती थी, उनसे बहुत सारे डाउट्स पूछती थी, प्रभु जी ये कैसे करना है, प्रभु जी इसका क्या अर्थ है, और प्रभु जी ऑनलाइन में ही सारे जो डाउट्स है क्लैरिफाई करते थे। तो प्रभु जी को याद नहीं है 10 साल पहले पहली बात, क्योंकि इतने सारे लोग प्रभु जी को डाउट पूछते थे, मैं भी उनमें से एक थी। और 5 साल से मैं पर्सनली नॉमिनिस्ट प्रभु को जानती हूँ, या वे अब मुझे पर्सनली जानते हैं, और 5 साल से मैं उनके मार्गदर्शन में इस ज्ञान का पालन कर रही हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी नामनिष्ठ प्रभु जी के संघ के साथ आप जुड़े रहेंगे। और शिवानी माता जी जो है प्रभु जी के कोर टीम में है, और शिवानी माता जी
बहुत गाइडेंस देगी आप लोगों को। ये कोर्स खत्म होने के बाद भी प्लीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप को ना छोड़ें। उसमें बहुत सारा जो है शिवानी माता जी आपको बताएँगी कि कब-कब त्योहार है, कब-कब प्रभु जी लेक्चर देंगे, कब-कब विशेष दिन है। जैसे आज कार्तिक एकादशी है, तो उसका पालन कैसे करना है। ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है शिवानी माता जी आपको देगी, तो शिवानी माता जी आपको गाइड करेगी। तो शिवानी माता जी के साथ आप जुड़े रहिए और श्री नामनिष्ठ प्रभु के साथ भी आप जुड़े रहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारा जो आपस में ये संबंध बना है, ये बहुत दूर तक जाएगा और मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप संघ के साथ जुड़े रहिए। और शिवानी माता जी के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। नामनिष्ठ प्रभु से जभी भी मेरी बात होती है, तो प्रभु जी हमेशा बोलते हैं कि शिवानी माता जी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है और बहुत गंभीरता से वो सब कुछ फ़ॉलो कर रही है। तो इसीलिए हमारे जो गाइड है वो ऐसे ही होने चाहिए, जो खुद भी फ़ॉलो करते हैं, है ना? तभी हम उनके आश्रय में जाके उनसे सीख सकते हैं। तो शिवानी माता जी बहुत अच्छा लगा प्रभु जी ने आपके बारे में जो बोला एंड प्लीज़ गाइड ऑल द पीपल, ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो माता जी को बहुत मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी। आपको कुछ भी नोटिफ़िकेशंस है, कुछ भी चाहिए, तो माता जी हमको गाइड करेंगी और नामनिष्ठ प्रभु जी जो है हमें ट्रेन करेंगे। तो दोनों के साथ आप प्लीज़ जुड़े रहिए। Thank तो you, Mataji. But it is all Namnishta Prabhu's grace and Namnishta's Prabhu's guidance. That's it. जी। Just well. जी, प्रभु जी ने बोला कि शिवानी माता जी जितनी डिसिप्लिन्ड है, हम में से कोई भी उतना डिसिप्लिन नहीं है। तो ये जो डिसिप्लिन वाला गुण है, कोई आपको फ़ोर्स करके ये गुण नहीं ला सकता है। ये गुण जो है डिसिप्लिन वाला या अनुशासन का, ये अपने अंदर ही होता है। तो इसको तो बस सीखना है ना? माता जी को देख के सीखना है कि उनका क्या भाव है, कि कैसे वो करती है, कैसे वो अपना राउंड्स कंप्लीट करती है। सारे हमारे जो सेशंस है, तो शिवानी माता जी प्रभु जी के कोर टीम में है। तो सारे जो सेशंस है, माता जी ही उसके मतलब सपोर्ट टीम में हैं और ये सब कुछ जो है माता जी के सपोर्ट से ही हो रहा है। तो माता जी बहुत धन्यवाद आपका कि यू कम एवरी टाइम एंड यू मेक श्योर दैट एवरीथिंग स्टार्ट्स ऑन टाइम एंड एंड्स ऑन टाइम। एंड माता जी ने अपना कीमती समय माता जी निकालती है ताकि हम सब इकट्ठा होके ये ज्ञान को प्राप्त कर पाए। तो थैंक यू सो मच माता जी। Thank you, Mataji, for taking such a wonderful session. We have some questions in the chat. Shall we move on to them? यस माता जी। किरण जी पूछना चाहते हैं, सुरभि का मतलब जानना चाहते हैं। किरण जी, सुरभि। जी, सुरभि तो एक मतलब गाय है, सेलेस्टियल काऊ जिसको बोलते हैं। जी। एंड विजय शर्मा जी प्रश्न पूछना चाहते हैं। विजय जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं जैसे कार्तिक मास में दीपदान किया जाता है, जी। तो जैसे घर में 5-7 मेंबर हैं, 8-10 मेंबर हैं, यदि एक घी का दीपक लगा दे जिसमें 10 आधा घंटा घी चलता रहे, जोत एक ही लगा दे, वही बार बार चल सबके पास चलेगा या अलग अलग लगाना पड़ेगा? जी प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। तो प्रभु जी जो है बहुत ही प्रैक्टिकल यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न जो है बहुत आनंद देते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में है कि हम कुछ कर रहे हैं, क्या हम इसको सही से कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है प्रभु जी कि आप रोज़ दीपदान कर रहे हैं, हरि बोल। तो प्रभु जी मंदिर में कैसे होता है कि हर सदस्य के हाथ में एक-एक दिया होता है और हाँ उसमें जी। ज़रा-सा घी होता है। वो घी जो है 15 मिनट तक वो जलता है। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि आप सभी लोग अपने-अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार आप इसको कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में 4-5 सदस्य हैं, तो छोटा-छोटा दिया हर सदस्य को आप दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं हो सकता है तो आप सब एक ही दिए से कर सकते हैं। सबके आर्थिक स्थिति के अनुसार है। नहीं, आर्थिक वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये था कि जायज कौन सा, एक ही दीवे से सभी ले लें, 10 आदमी या 10 दीवे लगाएं? हाँ, 10 मैंने एक्चुअली ये बात पूछी थी मैंने, क्योंकि जी, मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा था, मेलबोर्न में, वहां मोमबत्ती देते थे छोटी छोटी, वो मोमबत्ती 2-3 मिनट में खत्म हो जाती थी, सबको अलग अलग देते थे। जी। लेकिन घर में मोमबत्ती की बजाय देसी घी का यदि दीवा लगे तो उसका थोड़ा एग्जाम्पल भी घर में बात ठीक रहेगा। तो अलग अलग लगाएं या एक लगाएं? बेटा कहता अलग अलग लाओ, मैं कहता हूँ एक ही, यदि 1 घंटा चलता है तो क्या बुराई मंदिर है? में जी, मंदिर में अलग-अलग ही होता है। मैं भी घर हम में लोग भी अपने घर में। हाँ, मंदिर में अलग-अलग होता है। हम भी उसी का अनुसरण करते हैं अपने घर में भी।
तो अच्छा, आप भी जी, आप भी ऐसे कर सकते हैं। अलग अलग करें, ठीक है, अलग-अलग। धन्यवाद, धन्यवाद। माताजी, there's another question. रूबी शर्मा माताजी पूछ रही है, एकादशी का फास्ट क्यों रखना चाहिए? मैंने फास्ट तो किया है लेकिन मुझे इसका पूरा ज्ञान नहीं है। जी, तो माताजी फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगा जान के कि आपने व्रत रखा है। तो माताजी ये एक दिन है, एकादशी जो है 2 बार आती है 1 मास में। तो पूर्णिमा से 11वाँ दिन एकादशी है, फिर से अमावस्या से 11वाँ दिन जो है एकादशी है। तो इस दिन जो है कलि पुरुष जो है वो अन्न में आश्रय लेता है, अन्न और गेहूँ में। और कलि पुरुष जो है वही इस युग में हम सबको प्रभावित करते हैं पाप कर्म करने के लिए। तो उस दिन वो अन्न में आश्रय लेता है, तो इसके कारण उस दिन हम लोग अन्न या गेहूँ या ऐसी कोई भी पदार्थ का हम लोग सेवन नहीं करते। पर इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये तो हो गया लॉजिक, ठीक है, इसको अवॉइड करना है, ठीक है। इसको अवॉइड करके बाद में क्या करना है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इट इज़ अ डे दैट यू डेडिकेट फॉर साधना। तो इस दिन आपको ज़्यादा जप करना चाहिए। तो जब हम लोग कम खाते हैं, इसका उद्देश्य ये है कि भगवान को ज़्यादा याद करें। तो एकादशी जो है अलग-अलग लोग बोलते हैं इट्स अ डिटॉक्स, इट्स अ डाइट, नहीं, इट्स अ डे फॉर साधना, इट्स अ डे टू अंडरस्टैंड गॉड, इट्स अ डे टू बिकम मोर क्लोजर टू कृष्णा। तो माताजी वेरी क्लोज टू कृष्णा अपनी एकादशी का व्रत रखा है और ये भी कार्तिक एकादशी का आपने व्रत रखा है। तो इसमें हम लोग कोई मन्नत नहीं मांगते कि मैंने एकादशी का व्रत रखा है, हे प्रभु तो मुझे ये दे दो, वो दे दो, नहीं। हम लोग क्या मानते हैं कि सेवा का और अवसर प्रदान करे, भक्ति योग में साधना मार्ग पे चलने के लिए और अवसर प्रदान करे। हर एकादशी में यही प्रार्थना होती है कि हे प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए मैंने ये व्रत रखा है। तो माता जी आप मतलब अधिक से अधिक आप जप, श्रवण और कथा का आप पाठ कर सकते हैं। थैंक यू माताजी। माधुरी माताजी पूछ रही है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा 16 मालास, व्हाई ओनली 16 टाइम्स? क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला है, प्रभुपाद जी गुरु हैं और उन्होंने सबसे पहले जब प्रभुपाद जी ने ये संस्था स्टार्ट किया था, तो उन्होंने बोला था 64 मालास। बाद में उन्होंने इसको फिर से कट कर दिया और बोला कि 32 मालास। बाद में प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड रूल बनाया कि 16 मालास। और यदि आप लोग 16 मालास चैंट करते हैं, तो देखिए कि आप कुछ और चीज़ में आपका ध्यान नहीं जाएगा। यानी कि ज़्यादा-ज़्यादा टीवी देखना, मूवी देखना, सोशल मीडिया पे वक़्त बर्बाद करना नहीं। तो मैंने भी बहुत बार देखा है कि चैंटिंग एक ऐसा एक्टिविटी है कि ये हमको सिखाएगा कि हमारे टाइम को कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है, कौन-सी चीज़ ज़रूरी है और कौन-सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो हर भक्त के मन में यही होता है कि जल्दी से मेरा चैंटिंग खत्म हो जाए, तो मैं बाकी के सारे काम करूँगा। तो जैसे डायबिटीज़ में या किसी भी बीमारी में लोग बोलते हैं कि 1 गोली लेना है, 2 गोली लेना है ना? ठीक उसी तरह प्रभुपाद जी जो है स्पिरिचुअल फिजिशियन है, यानी कि आध्यात्मिक वैद्य है वो और उन्होंने बोला है 16 माला करना है। तो उनके हर चीज़ को जब हम मानते हैं, तो ये चीज़ को भी हमें मानना चाहिए। आगे आपने बोला है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है? हम लोग जप क्यों करते हैं? तो माताजी अलग-अलग प्रकार का मेडिटेशन है। बहुत मेडिटेशन है कि बस अपने मतलब आँखें बंद करके अपने श्वास को काउंट करो, यानी कि काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स यू आर ब्रीथिंग, वो एक प्रकार का मेडिटेशन है। फिर एक मेडिटेशन है कि अपनी आँखें बंद करो और अपनी नाक के नोक पे अपना ध्यान जो है केंद्रित करो, वो एक प्रकार का मेडिटेशन है। तो अर्जुन ने 5000 साल पहले इस मेडिटेशन को रिजेक्ट कर दिया था। कब? 5000 साल पहले। 5000 साल पहले ना तो कोई टीवी था, ना तो फ़ेसबुक था, ना तो कोई स्मार्टफ़ोन था। 5000 साल पहले उसने इसको रिजेक्ट किया अर्जुन ने। तो हम तो अनुमान ही लगा सकते हैं कि इस प्रकार का मेडिटेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। और जो हम लोग जप करते हैं, वो क्या है? वो है मतलब साउंड मेडिटेशन। इसको साउंड मेडिटेशन या मंत्रा मेडिटेशन भी कहा जाता है। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि फ़ॉरेन के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में और स्पा में ये साउंड मेडिटेशन होता है। तो आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि जब हम एक नाम को बार-बार निरंतर बोलते हैं, तो इट क्रिएट्स अ ग्राउंडिंग इफ़ेक्ट। ग्राउंडिंग इफ़ेक्ट मतलब एक नाम को बार-बार बोलने से आपकी जो एनर्जी है, यानी कि हम में हमेशा इतनी ऊर्जा होती है कि कभी-कभी हम लोग हाइपर एक्टिव बन जाते हैं। ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, पूरी तरह से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जभी भी हम लोग एक नाम का निरंतर जप करते हैं, एक ही नाम को बार-बार दोहराते हैं, रिपिटेशन क्रिएट्स अ ग्राउंडिंग इफेक्ट, ये आयुर्वेद में कहा गया है। तो रिपीट ही यदि करना है, तो कृष्ण का नाम क्यों नहीं, है ना? क्योंकि सबसे प्यारा नाम, सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम तो श्री कृष्ण का है।
यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप ट्राई करके देखिए। कल को आप अपनी आंखें बंद करके कोको कोला, कोको कोला, कोको कोला इस ऐसे जाप कीजिए। आपको फिर आनंद आएगा या नहीं, आप मुझे फिर कल बताइए। कृष्ण का नाम सबसे ज़्यादा आनंद देता है, इसीलिए हम लोग इसका जप करते हैं। जी, थैंक यू माता जी। वेंकटेश प्रभु जी पूछ रहे उपवास के दिन में अल्फा आहार में क्या खाना चाहिए? जी, वेंकटेश प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आध्यात्मिक मार्ग को अनुसरण करने के लिए आपकी रुचि कितनी ज़्यादा है कि आप व्रत भी रखना चाहते हैं। तो प्रभु जी, इस्कॉन संस्था में हम लोग बस बोलते हैं कि अवॉइड ग्रेन्स एंड अवॉइड पल्सेस। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग सारे सब्जियाँ जो है उसको खा सकते हैं। तो लहसुन, प्याज़ हम लोग एक सात्विक आहार का हम लोग सेवन करते हैं, यानी कि वी फॉलो अ सात्विक डाइट। व्हाई डू वी फॉलो अ सात्विक डाइट? क्योंकि हम लोग सिर्फ वही चीज़ खाते हैं जो ठाकुर जी खाते हैं। तो हमारे घर में बस वही चीज़ें आती है जिसका भोग हम लोग ठाकुर जी को या श्री कृष्ण को लगा सकते हैं। पर एकादशी के दिन हम लोग या तो आप साबूदाना खा सकते हैं। जो आम तौर पे मिलता है साबूदाना, वो नहीं खाना है, उसमें मैदा मिक्स हुआ होता है फैक्ट्री में। तो एक साबूदाना है नायलॉन साबूदाना, उसका आप सेवन कर सकते हैं। बाद में एक आटा है राजगिरी आटा, इसका आप पराठा बना सकते हैं आलू के साथ। एक और आटा है सिंगाड़ा आटा, इसका भी पराठा बनता है और इसका भी हलवा बनता है। और बहुत सारे, जैसे एकादशी के दिन क्या होता है कि हम लोग चावल या गेहूँ खाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के बिना हम लोग ज़्यादा सोच नहीं पाते। इसलिए एकादशी के दिन आप लोग कार्बोहाइड्रेट वाली सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ। यानी कि जैसे कद्दू हो गया, आलू हो गया, ऐसे सब्जियों का आप सेवन करेंगे तो आपको वीकनेस नहीं होगा। बाद में फल खा सकते हैं, दूध और दूध के सारे प्रोडक्ट्स का आप सेवन कर सकते हैं। पर आपको कौन-सी सब्ज़ी अवॉइड करना है, वो आपको बीन्स अवॉइड करना है। बीन्स, फली, लहसुन, प्याज़ तो अवॉइड करना ही है। बाद में उम, जो मटर है, हरे मटर, वो आपको अवॉइड करना है और कॉर्न, यानी कि जो मक्की होता है ना, कॉर्न, वो आपको अवॉइड करना है। बाकी सारी सब्जियों का आप सेवन कर सकते हैं। और स्पाइसेस में आपको अवॉइड करना है मेथी, हींग और राई, यानी कि मस्टर्ड। तो उस दिन यदि कोई किसी सब्जी का तड़का लगाना है तो जीरा और लाल मिर्च का आप तड़का लगा सकते हैं, कोई और स्पाइस आपको यूज़ नहीं करना है। यदि कोई आप मसाला यूज़ कर रहे हैं तो एकादशी के लिए अलग से आप मसाला बना के रख सकते हैं। तो डाइट पे आप लोग ज़्यादा ध्यान ना दें, उद्देश्य यही है कि हमने उस दिन अधिक से अधिक कीर्तन करना है और अधिक से अधिक हमें जप और श्रवण करना है। तो ये मैंने आपको बस बता दिया ताकि आपको पता चले कि अभी इन सब से आप क्या-क्या रेसिपीज़ आप लोग बना सकते हैं। जी। जी। माता जी एक और उसी से रिलेटेड प्रश्न है वेंकटेश जी का, बीमारी में लोग उपवास कर सकते हैं क्या? दिवाली में, यानी बी कि बीमारी में अगर कोई बीमार हो तो? अच्छा, अच्छा, अच्छा। बीमारी में प्रभु जी डिपेंड करता है, क्योंकि जनरली मैं तो बहुत ज़्यादा अगर नहीं होता है, हमको दवाई वगैरह लेना है, तो उस दिन मैं तोड़ देती हूँ, वरना साबूदाना से और ये सारी चीज़ों से काफ़ी शक्ति मिलती है और हम लोग उपवास कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आप बीमार हैं तो प्लीज़ फल का सेवन ना करें, क्योंकि उपवास है, वो आपको और बीमार बनाएगा। तो बाकी सारी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। तो आपकी क्षमता के ऊपर है प्रभु जी, हम लोग नहीं बोलते। उपवास और व्रत भी जो है अलग-अलग तरीके के होते हैं, कोई सजल करता है, कोई निर्जल करता है, तो ये सब कुछ जो है आपकी क्षमता के ऊपर है। तो प्रभुपाद जी ने एक शिष्य को देखा था और उसने बोला था कि एकादशी है और बस मंदिर के कोने में बैठा था। प्रभुपाद जी ने बोला, "आज तुम नहीं गए प्रचार करने के लिए?" उसने बोला, "आज एकादशी है ना, मेरा पेट खाली है, मैंने निर्जल रखा है और मैं बहुत थक गया हूँ।" प्रभुपाद जी ने बोला, "जाओ अभी जाके व्रत को तोड़ दो।" तो हम लोग व्रत को एक एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते हैं कि आज मैंने व्रत रखा है तो आज मैं कोई काम नहीं करूँगा। तो ये आपके क्षमता के ऊपर है कि आप अगर रख सकते हैं, रख के भी आपकी साधना को इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो आप कर सकते हैं। वरना मेन उद्देश्य एकादशी का यही है कि हम लोग साधना करें। यस माता जी। गीतेश जी पूछ रहे हैं, माता जी एकादशी के दिन भी भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए या लगाना चाहिए कि नहीं? जी, माताजी, व्रत हम लोग रख रहे हैं, व्रत जो है भगवान नहीं रख रहे हैं, फास्टिंग उनके लिए नहीं है, फास्टिंग हमारे लिए है। तो उस दिन आप उनको अन्न का भोग लगा सकते हैं, पर अगर आप व्रत रख रही है तो उसका आप सेवन ना करें। अगर घर में कोई और है जो व्रत नहीं रख रहा है, वो खा सकते हैं। जी। जी। प्रवीणा माता जी कुछ पूछना चाहती हैं। जी प्रवीणा माता जी।
अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अ, माता जी। हाँ माता जी, मैं कार्तिक महीने का पूरा महीने का उपवास रख रही हूँ, तो अभी एकादशी में पारणा कैसे करूँ मैं? आप पूरे महीने में उपवास रख रही हैं, मतलब आप पूरे महीने क्या नहीं खा रही है, क्या आप? पूरा महीने में सिर्फ रात को एक टाइम डिनर लेती हूँ और सुबह कुछ फ्रूट्स या दूध वगैरह लेती हूँ। तो अभी पारणा करना रहता है तो मुझे खाना पड़ेगा पूरा, तो फिर मैं रात को नहीं खाऊं ऐसे क्या, मतलब फ्रूट्स नहीं, पर वगैरह से तोड़ू द्वादशी को उपवास? तो नहीं नहीं, द्वादशी को तो पर आपको उपवास तोड़ना ही पड़ेगा ना, तभी तो उसको एकादशी बोलते हैं। द्वादशी सुबह उस नियमित समय के पहले अगर आपने उपवास नहीं तोड़ा तो वो उपवास मतलब नहीं है, तो अ, आपको तोड़ना पड़ेगा जी। हाँ, तो फिर वो मेरा पूरा महीने का कार्तिक महीने का काउंट होगा तो उपवास जी, पूरा महीने का? गौड़ीय जी, मतलब 2-3 संप्रदायों के आचरण को आप मिक्स ना करें, क्योंकि गौड़ी वैष्णव में हम लोग हमारे संप्रदाय में हम लोग बस एकादशी का ही हम लोग पालन करते हैं। तो अलग-अलग यदि आप मिक्स करेंगे तो इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। मैं ये भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, कैसे होगा फिर, है ना? एकादशी का यदि रख रही तो द्वादशी को आपको फास्ट ब्रेक करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो वो फास्ट ब्रेक करने के लिए हम लोगों को पूजा विधि कुछ है क्या उसमें, कैसे करने का? हाँ, सिर्फ भोग अन्न खाने लगाना। का? नहीं, नहीं, भोग लगा के अन्न खाना है। जो खा रहे हैं वो प्रसादम खाना है। हाँ, बस वही विधि है ना, और कोई विधि नहीं है ना? जी, जी, यही विधि है। हरे कृष्ण माता जी, हरे थैंक यू। कृष्णा। जी, Sorry, I was muted, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Aribando ji wants to ask a question. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत अच्छा इफेक्टिव लग रहा है माता जी आपका ये आपका प्रवचन जो है, बहुत ही जी, अच्छा लग रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद और मैं प्रभु जी। ये पूछ रहा था प्रभु जी का हेल्थ कैसा है? जी, प्रभु जी अभी अच्छे हैं, पर प्रभु जी हाँ, कुछ मंदिर के काम में व्यस्त हो गए हैं। प्रभु जी का हेल्थ अच्छी अच्छा बात है। है। बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने प्रभु जी के लिए प्रार्थना की। प्रभु जी अभी ठीक जरूर। हैं। अच्छा माता जी, और एक है, अभी पूरी मंदिर में एकादशी के दिन पे उधर अवड़ा मिलता है, तो उसको हम भी नहीं खाना चाहिए ना? क्या मिलता है? अवड़ा अवड़ा मतलब पूरी में जगन्नाथपुरी में। पुरी में? अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे तो अन्न प्रसाद जो मिलता है आनंद बाजार में जो जी, जी। भगवान का प्रसाद, उसको भी नहीं खाना है ना जी, एकादशी के एकादशी दिन में? जी, जी, एकादशी के दिन अन्न का कोई महाप्रसाद भी है तो आपको नहीं खाना है। आप नेक्स्ट डे उसको खा सकते हैं। जी। अगर आपने हाँ, खरीदा है तो आप नेक्स्ट डे खाइए। एकादशी वरना आपकी ब्रेक हो जाएगी। अच्छा, और एक है, मैं हम तो माला करते हैं, लेकिन जो क्या बोलते हैं, सुबह एक बार ही हम जगन्नाथ, मतलब हम आई बिलोंग टू, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, तो हम सुबह जो पूजा करते हैं उसमें जगन्नाथ जी को हम कुछ ना कुछ ऑफर करते हैं, फ्रूट्स हो या मिश्री हो या गुड़ हो या कुछ भी ऑफर करते हैं ऐसा। तो अभी क्या है ना, माला करते हैं लेकिन दिन भर जो हम जो खाना खाते हैं, अन्न खाते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, वो उसमें से कुछ भी ऑफर नहीं करते, तो चलेगा क्या? एक बार ही सुबह जो है जगन्नाथ जी को हम अर्पण करते हैं, कुछ भी फ्रूट्स या कोई भी डेट्स, ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी मिश्री करते हैं, चलता है क्या? तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुजन्ते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यदि आप मुझे प्रदान करके नहीं खाएंगे अन्न, तो आप अन्न नहीं खा रहे हैं। भुजन्ते ते त्वगं पापा, आप पाप खा रहे हैं। और कल के अध्याय में हम लोगों ने क्या देखा? यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्, whatever you do, यत करोषि, वट एवर यू डू, यद अश्नासी, जो भी आप खाते हैं कैसे करो, तद कुरुष्वा मद अर्पणम, मुझे अर्पण करते हुए करो। तो कम से कम प्रभु जी आप एक बार आप कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि धीरे धीरे आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि वो सारे सॉरी माता जी, फिर से रिपीट कीजिए, क्या वर्ड क्या बोले, मैं सुन नहीं पाया। एक बार क्या बोल रहे थे? जी, मैंने बोला आपको कि आप कम से कम दिन में एक आइटम से आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना?
जैसे कि दूध को तो हम लोग उबालते हुए हम लोग चखते नहीं हैं। दूध तो जी सात्विक होता है, तो दूध का आप भोग लगाइए, ड्राई फ्रूट्स का आप भोग लगाइए। क्या रोटी को हम लोग चखते हैं बनाते हुए? नहीं। रोटी में कोई नॉन-वेज ऑनियन गार्लिक होता है? नहीं। रोटी को आप भोग चढ़ाइए। चावल जब हम बनाते हैं, क्या हम उसको चखते हैं? नहीं। चावल बनाना हम सब जानते हैं, उसका भोग लगाइए। तो जब हम लोगों ने 12 साल पहले भोग लगाना स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने भी ऐसे ही एक आइटम से ही स्टार्ट किया था। बाद में वो एक आइटम कब 4 आइटम बन गए पता ही नहीं चला। तो अच्छा हम लोग स्टार्टिंग से जी, सब कुछ एक ही साथ नहीं करना है, धीरे-धीरे बढ़ाना है। एक आइटम से आप स्टार्ट कीजिए कि दिन में 1 आइटम तो कम से कम हम लोग भोग चढ़ाएँ, है ना? हाँ हाँ सही है। जी, जी। ओके हरे कृष्ण थैंक यू। थैंक यू माता जी। देयर इज अनदर क्वेश्चन इन द चैट। वनीता माता जी पूछ रहे हैं, घर पर बच्चों को कैसे समझाया जाए कि वह इस दिन मांसाहार न खाए। अच्छा, वो मतलब डिपेंड करता है माताजी कि मुझे नहीं पता आपके घर की स्थिति क्या है, यानी कि आप खुद स्वयं वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, मुझे नहीं पता। और कभी-कभी जो बच्चे हैं वो माँ-बाप, माता-पिता का ही अनुसरण करते हैं। तो और आपके बच्चे की उम्र क्या है वो भी मुझे नहीं पता। कम उम्र के बच्चे जो है बोलने से समझ जाते हैं, बड़े उम्र के बच्चों को इतना नहीं समझ में आता है। तो और शास्त्र में उनका विश्वास कितना है, ये आपने बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चन पूछा है, इसको मैं स्पेसिफिक आंसर कैसे दूँ जब मुझे नहीं पता है एग्ज़ैक्टली। तो आप मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रसादम को बहुत ज़्यादा अलग-अलग वैरायटी का बनाइए, टेस्टी-टेस्टी प्रसादम आप बनाइए और आप खिलाइए। होता ये है कि बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल है। एक बार मैंने अपने फ्रेंड को घर पे बुलाया था और मैंने गोभी मंचूरी बनाई थी और मैंने अपने फ्रेंड को खिलाया, पुलाव भी बनाया था साथ में। उसके बाद मैंने पूछा कि कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बाद में मैंने बोला इसमें तो लहसुन-प्याज़ नहीं था, इसमें ये सात्विक था। तो बोले अच्छा सात्विक था, लहसुन-प्याज़ नहीं था, हमें पता ही नहीं चला। तो जब आप पहले ही बोल दोगे ना ये नहीं करना है, तो लोगों को लगेगा कि अरे ये तो नियम कानून है। तो जब आप अच्छा-अच्छा खाना बना के आप देंगे, तो खाते टाइम पता ही नहीं चलता कि अच्छा इसकी कमी है, पता ही नहीं चलता। तो इस पे फ़ोकस नहीं करना है कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। आप इस पे फ़ोकस करें कि क्या करना है। तो रोज़ आप बहुत अच्छा-सा एक भोग बना के आप कृष्ण को आप अर्पित करें और बाद में अपने परिवार वालों को दें। तो ईटिंग प्रसादम इज़ वेरी पावरफुल और यही हमको बदलता है। प्रभुपाद जी अक्सर बोलते हैं कि द ओनली क्वालिफिकेशन टू बी इन कृष्ण कॉन्शसनेस इज़ द टंग। प्रभुपाद जी बोलते हैं, "विद द टंग यू चैंट एंड विद द टंग यू ईट प्रसादम।" यानी कि आप जिह्वा से आप जप कीजिए और अपनी जिह्वा से आप प्रसादम का आनंद उठाइए। बस यही है, बस यही करना है। तो आई थिंक आप ऐसा कर सकते हैं। जी माता जी। नारायण प्रभु जी वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन। जी माता जी, मुझे पूछना था। मैंने एकादशी का फास्ट रखना शुरू किया, लेकिन मुझे कितनी बार पता ही नहीं चलता कि कब एकादशी है। वो निकल जाती है आधा दिन, तो पता चलता है कहीं इंस्टाग्राम से कि आज एकादशी है। कोई ऐसा कैलेंडर है जिसमें पहले से ही वो 2 दिन पहले मुझे पता हो एकादशी है, और उसका पारण कब कितने बजे करना है? हर बार टाइम अलग होता है द्वादशी का, तो वो टाइम भी नहीं पता चलता। वो टाइम भी हमेशा मिस हो जाता है, और जब आधा दिन गुजर जाता है तब पता चलता है। जी, माताजी। माताजी ये वैष्णव कैलेंडर है। वैष्णव कैलेंडर के अनुसार ही हमें भी पता चलता है। तो कल ही हम लोगों ने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑर्डर किया क्योंकि हम लोगों को भी नहीं पता, तो कैलेंडर को देख के हमें समझ में आता है। तो शिवानी माताजी ग्रुप में डालती रहती है, तो शिवानी माताजी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एक बार 2 दिन पहले भी वो रिमाइंडर दे, ताकि हम सभी लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम लोग खरीद के रेडी रहे। और माताजी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पारायण का टाइम भी वो डाले। जी माता जी, आई विल शेयर इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप्स माता जी। वो वाला कैलेंडर मैं खुद खरीद सकती हूँ? कहीं कोई जगह ऐसी है मैं खरीद लूँ? माताजी इसका एक ऐप भी है, वैष्णव कैलेंडर का एक ऐप भी है, वो ओ ऐप का मैं लिंक भेजूँगी। वेबसाइट पे भी है, एक इस्कॉन के वेबसाइट के भी पे भी है, वो उसका मैं लिंक भेज दूँगी ग्रुप में। ओके, ओके। थैंक यू माता जी, थैंक जी, यू। माता माता जी, अनीता माता जी वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अच्छा, आज एकादशी का व्रत मैंने भी रखा है। प्रभु जी ने कहा था कि बहुत पावन दिवस है तो आप रखिए। तो मैंने फलाहार का वो राजगीरा का वो थेपला रहता है, वो खाया। तो अभी रात को भी खा सकते हैं कि रात को खाली फ्रूट खाना चाहिए?
किस तरीके से करना चाहिए और कल की कब कौन से टाइम पे हमें उपवास तोड़ना चाहिए? जी, उपवास तोड़ने का टाइम शिवानी माता जी आपको गाइड करेंगे। जी, वो डालेंगे और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए मैंने आपको बता दिया है। बाद जी। में आपके ऊपर है कि कितने बजे खाना है, कितने बजे नहीं खाना है। तो ये ब्रॉड तो लिस्ट 2 मैंने बार बता खा दिया है। सकते हैं? जो व्यंजन आपने बनाया है आप हाँ, बाद में भी आप खा सकते हैं। जी। जी, जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद। माता जी, आई थिंक दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। वेंकटेश जी पूछ रहे हैं, एकादशी महीने में 2 बार आता है, इसमें कौन सा एकादशी का व्रत करना चाहिए? हुँ। ये तो बहुत सही ऑब्जर्वेशन है कि एकादशी महीने में 2 बार आता है। इट कम्स ट्वाइस इन अ फोर्टनाइट, है ना? तो जो पूर्णिमा से लेके जो 11वें दिन एकादशी होते हैं, उसको हम लोग शुक्ल पक्ष एकादशी बोलते हैं और अमावस्या से फिर से जो 11वां दिन होता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार पंचांग जिसको बोलते हैं, उसको हम लोग कृष्ण पक्ष एकादशी बोलते हैं। तो दोनों एकादशी का पालन करना चाहिए, कृष्ण पक्ष का भी और शुक्ल पक्ष का भी। ये कैलेंडर के हिसाब से जो पंचांग के हिसाब से जो 11वां दिन है, उसमें व्रत रखना चाहिए और वो दिन हम लोग डेडिकेट करते हैं साधना करने के लिए। तो जितनी हो सके मैं तो यही बोलूँगी कि डू एज़ मेनी एज़ यू कैन। कई लोग पूछते हैं कि क्या एक एकादशी मैंने किया तो क्या मुझे हर एकादशी का पालन करना पड़ेगा? तो मैं आपको यही बोलूँगी डू एज़ मेनी एज़ यू कैन। जितना आप पालन कर सकते हैं, इसका आप कीजिए और मेन फ़ोकस ये नहीं है क्या खाना, क्या नहीं खाना, मेन फ़ोकस यही है कि जब हम लोग थोड़ा कम खाते हैं, तो हम लोग इस टाइम को हम लोग डेडिकेट करते हैं भगवान को और साथ ही साथ जो मतलब पेट को थोड़ा रेस्ट मिलता है, डिटॉक्स हो जाता है, जो भी है वो बाय प्रोडक्ट है, यानी कि साथ ही साथ वो भी होता है, पर मेन उद्देश्य क्या है कि हम लोग साधना करें, ज़्यादा जप करें। मंदिर के जो प्रभु जी वगैरह हैं, वो लोग तो 25 राउंड करते हैं उस दिन, 16 माला से भी ज़्यादा 25 राउंड वो करते हैं। तो हम लोग उनको सीख सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि वो किस तरह से पालन करते हैं। जी माता जी, थैंक यू। 2 people have raised hands, माता जी, you would like to take their question? जी एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग लेंगे। जी, माता जी यू कैन सेलेक्ट हू। Pravina माता जी has been waiting, माता जी। हुँ। Pravina माता जी, please unmute. हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। हाँ माता जी, हम लोग को जागरण एकादशी में पूरा रात करना है और एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कि अगर 16 माला हम लोग का नहीं हो पा रहा है तो हम लोग को दीक्षा नहीं मिलेगी और समझो हम लोग डेली माला करते हैं 16 माला नहीं हुई तो क्या दीक्षा नहीं मिलती है। और थर्ड क्वेश्चन है कि अगर बच्चे लोग को कराना है माला तो कैसे कराए? बच्चे लोग ना बोल देते हैं कि नहीं अभी गेम खेलना है हम लोग को, हम लोग माला नहीं करेंगे। तो मुझे दुख होता है कि बच्चे लोग ने भी आध्यात्मिक रास्ता थोड़ा पकड़ना चाहिए, लेकिन बच्चे लोग देख के भी सीखते नहीं है। तो कैसे उन लोग को कन्विंस करा जाए? और माला करने के टाइम समझो माला गिर गई अपने हाथों से तो कैसे फिर से वो काउंट नहीं होती है या हम लोग को वो ही कंटिन्यू करनी चाहिए? हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्णा। जी, जब हम लोग ध्यानपूर्वक जप नहीं करते हैं, तो कभी-कभी जो मोतिया है, बीड्स है, हमारे हाथ से फिसल जाते हैं और जब हम लोग ध्यानपूर्वक जप नहीं करते हैं, तो माला हमारे हाथ से भी फिसल जाती है। तो उस समय में मैं तो फिर से अपना राउंड स्टार्ट करती हूँ। मैं वहीं से काउंट नहीं करती हूँ, फिर से अपना राउंड स्टार्ट करती हूँ। तो आपने बोला कि क्या 16 माला नहीं करेंगे तो हमें दीक्षा नहीं मिलेगी? जी, दीक्षा नहीं मिलेगी। और दीक्षा भी क्या है? प्रभुपाद जी ने इसको इंग्लिश में क्या बोला है? प्रभुपाद जी ने बोला है इनिशिएशन। इनिशिएट यानी कि आपने अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत किया है, ये एंड हाँ नहीं जी। है। इसके बाद भी बहुत सारे यानी कि ज्ञान को प्राप्त करना है, किताबें पढ़नी हैं, एग्ज़ाम लिखना है, एग्ज़ाम देना है, तो ये तो बस एक इनिशियल प्रोसेस है। तो जी, आपका प्रश्न था क्या दीक्षा नहीं मिलेगा? जी, दीक्षा नहीं मिलेगा। ये इनिशिएशन है, यानी कि ये शुरुआत है, तो शुरुआत में कम से कम इतना आपसे उम्मीद रखी जाती है कि ये सब चीज़ों का आप पालन करते हैं। और आपने दूसरा प्रश्न पूछा था बच्चों के लिए, तो बच्चे तो हमें ही देख के सीखते हैं, पर आपके केस में आप बोल रहे हैं कि आप करते हैं और आपके बच्चे नहीं करते, तो उनको थोड़ा-सा टाइम दीजिए, उनको थोड़ा-सा समय दीजिए, बच्चे हैं वो।
और उनको आप पहले जो है अलग-अलग कृष्ण कथाएँ आप सुनाइए, उनको इन्वॉल्व कीजिए, प्रसादम बनाते समय उनको इन्वॉल्व कीजिए। तो बच्चों को हम लोग फ़ोर्स करके नहीं कुछ कर सकते हैं, और प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं कि चाइल्ड वर्शिप इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन डीटी वर्शिप, यानी कि बच्चों को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। उनको हम लोग अगर इग्नोर करेंगे और हम लोग भक्ति करेंगे, तो बच्चों को लगेगा कि इस भक्ति के कारण मेरी माँ मुझसे दूर हो गई है। तो बच्चों के हृदय में फिर उनको अच्छा नहीं फ़ील होता। तो इसीलिए आप अपने बच्चों के साथ अधिक टाइम स्पेंड कीजिए, और जब आप टाइम स्पेंड करते हैं अपने बच्चों के साथ, तो अलग-अलग कृष्ण के बारे में आप गेम्स खेल सकती हैं, आप क्विज़ कर सकती हैं। जैसे कि अंताक्षरी में लोग एक अक्षर से गाते हैं, जिस अक्षर पे एंड होता है, फिर उसी अक्षर से दूसरे व्यक्ति को गाना होता है। ठीक उसी प्रकार आप बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए गेम्स में, कि यदि आपने बोल दिया केशवा, तो ए से एंड होता है, तो बच्चे को नाम सोचना है कृष्ण का, ए से कौन-सा नाम आता है? अधोक्षजा। तो ऐसे-वैसे आप अलग-अलग गेम्स को इंट्रोड्यूस करके आपके बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं। बाद में जब वो प्रभावित हो जाएँगे, तो वे स्वयं ही जाप करना स्टार्ट कर देंगे। तो उनको कहानी सुनाइए, बच्चों को कहानी बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको कथा सुनाइए। थैंक यू माता जी, आपका बड़ा-बड़ा धन्यवाद। जी, हरे धन्यवाद कृष्ण। माताजी। हरे कृष्णा। Mataji, this has just come in the chat once. उद्यापन कैसे करना है एकादशी का? मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया। प्रेमलता माताजी पूछ रही हैं। यू आस्किंग मी हाउ टू ब्रेक द फास्ट? नहीं मैडम, नहीं माता जी, उद्यापन करना होता है एकादशी का, तो वो किस तरह करना चाहिए? जैसे वेदों में तो लिखा है, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं और उद्यापन करते हैं तो सोने की मूर्ति भी आपको दान देना चाहिए। भगवान की सोने की मूर्ति आपको ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। बहुत सारा लिखा है, मतलब इट्स वेरी एक्सपेंसिव। इफ यू डू एकादशी व्रत, यू हैव टू डू उद्यापन आल्सो। एंड No, no, not necessary, not necessary. This is कर्म कांड philosophy. We are not following कर्म कांड. हम लोग भक्ति को फॉलो कर रहे हैं माता जी। तो भक्ति में यदि आप दान देना चाहते हैं, वो अलग बात है। पर यहाँ पे मेन जो फोकस यही है कि आप अधिक से अधिक श्रवण करें, जाप करें। तो लोगों को दान देना है, तो दान भी आप किसको देंगे? पहले के ज़माने में लोग ब्राह्मण को बुलाते थे, जो सही-सही मंत्र का उच्चारण करते थे, उनको बुला के दान देते थे। आजकल आपको कहाँ मिलेंगे ऐसे ब्राह्मण? आजकल जो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण नहीं है, वे पुरोहित है। पुरोहित और ब्राह्मण में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो आप किसको देंगे दान? तो नहीं, मैं तो यही उद्यापन करना जरूरी है ऐसे, मतलब तो फिर एकादशी का व्रत पूरा नहीं होता, ऐसा कहा जाता है कि आपको नहीं, उद्यापन। आचार्य नहीं, हम लोग माताजी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का हम लोग अनुसरण करते हैं। तो आचार्य प्रभुपाद जी ने जो विधि-विधान बोला है, हम लोग उसका पालन करते हैं। जिसके बारे में आप बोल रही हैं माताजी, ये धर्मशास्त्र के अनुसार है। पर हम लोग किस विधि का पालन करते हैं? हम लोग गोस्वामी विधि का पालन करते हैं। गोस्वामी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त हैं। तो उन्होंने जो विधि-विधान बोला है, हम उसका पालन करते हैं। तो कलियुग के लिए गोस्वामी विधि का पालन करना चाहिए। जो आप बोल रहे हैं वो पहले के युगों के लिए रेलेवेंट है। तो हम लोग तो गोस्वामी विधि में हम लोग इसका नहीं करते। बाकी कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक मास में दान देना बहुत ही ज़्यादा जो है लाभ प्रदान करता है। तो इस्कॉन के मंदिर में आप दान दे सकते हैं। तो आपको कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा है, पर कार्तिक मास है, शुभ मास है। नामनिष्ठ प्रभु जी हम सब मिलकर ये भगवद गीता का ज्ञान है जो आपको प्रदान कर रहे हैं। तो जी। भेंट स्वरूप अगर आप लोग कुछ भी दान देना चाहे, तो शिवानी माता जी आपको डोनेशन का लिंक दे देंगे, आप दे सकते हैं। यानी कि आप हमारे ये प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। यस पिछले मैम। 5 महीने से हम लोग लगातार लगे हुए हैं। नामनिष्ठ प्रभु जी पिछले 5 महीनों से उन्होंने रेस्ट ही नहीं किया है। लगातार वो प्रभु जी दिन में 4-5 क्लासेस लेते हैं, और ये शुल्क, इसमें कोई शुल्क नहीं है ना? दीज़ आर फ्री क्लासेस। या तो यदि आपकी इच्छा है कि हम लोग कंटिन्यू करें इस क्लासेस को, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप नामनिष्ठ प्रभु के मंदिर को, हमारे राधा गोविंद जी को आप दान दे सकते हैं। जी। अच्छा, मिनिमम उसमें कितनी क्या अमाउंट राशि होगी, या मैक्सिमम तो अनलिमिटेड है? मिनिमम कितना होता है महाराज जी ये उसमें? नहीं, आपके ऊपर है माता जी, आपको कितना देना है, ये आपके ऊपर है। आप मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, जैसे मेंबरशिप है, बेस्ट। मेरे सन की मेंबरशिप है। जी, ये अहमदाबाद का इस्कॉन मंदिर है, उसमें जय गुप्ता का है। ही इज ऑलरेडी मेंबर, लाइफ टाइम मेंबर ही इज। जी। उधर से ही मुझे ये सब आपके पुस्तकें मिली थी। अच्छा,
जी, आपके इच्छा अनुसार आप दान कर सकते हैं। जी, कार्तिक मास में बहुत ही शुभ होता है जब हम लोग ये शिक्षाओं को हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो नामनिष्ठ प्रभु के ये मंदिर को, हमारे इस अभियान को आप जो है समर्थन कर सकते हैं। यू कैन सपोर्ट इट। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, आप लिंक दीजिएगा प्लीज माता जी। जी, जी, अवश्य। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna Mataji. There are no more questions, Mataji, in the chat. So, जी। yes. सबका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे साथ जुड़े रहे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग आगे भी श्री नामनिष्ठ प्रभु के संघ के साथ आप लोग जुड़े रहेंगे और शिवानी माता जी के साथ भी आप लोग जुड़े रहेंगे। माता जी सारे जो चीज़ें हैं एकादशी के बारे में वो आपको बताएँगी। तो माता जी आपको गाइड करेंगी। बहुत धन्यवाद सभी का। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री कार्तिक दीपदान महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji. हरे कृष्णा।